मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, आप सभी को एक समीकरण की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज जो दो क्वेश्चन हम आपके पास बोर्ड पर दिखा रहे हैं वो एनसीईआरटी का से क्वेश्चन दिया गया। एनसीईआरटी में आया हुआ और ये सीबीएसई में भी क्वेश्चन बार बार ऐसे पूछे जाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान देने की जो की बातें हैं। तो अब हम इसके पिछले क्लास में दोनों विधि से बताने की बात किए थे। ये प्रतिस्थापन विधि से भी बन सकता है, विलोपन विधि से बन सकता है, लेकिन इसमें हम आज आपको यहाँ लिखा हुआ कि प्रतिस्थापन विधि से ही बना करके दिखा। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। इसमें हम करते हैं क्या है, समीकरण एक से x का मान निकालते हैं और y में रख देते हैं। बस इतना ही काम करते हैं, एक से निकालते हैं, दूसरा में रख करके और हल प्राप्त कर लेते हैं। हम इसमें करना क्या चाहते हैं, मेरा उद्देश्य क्या है? तो मेरा उद्देश्य है इसमें x तथा y का मान निकालना। x तथा y बराबर ये चाहते हैं। क्या चाहते हैं? मेरा चाहत क्या है, इसका मान क्या होगा। तो अब हम शुरू करते हैं। हम इसमें इक्वेशन हल है, इक्वेशन फर्स्ट से x का मान निकालना, x का मान निकालना। ये कैसे निकाला जा सकता है? संभव कब है? संभव तभी है जब हम x को स्वतंत्र करें। क्या करें? x को स्वतंत्र करें, इसको LHS पर रहने दें और y को RHS पर ले जाएं। क्या करें? और हम लिख सकते हैं x बटा a बराबर 2 माइनस y बटा b। ये क्या हो जाएगा बाबू? और x बटा a बराबर एलसीएम लेंगे तो b 2 गुना b माइनस y, और ये क्या हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो क्या हो जाएगा 2b माइनस y, 2b माइनस y बटा b इंटू a। ये किसका मान निकलेगा? x बराबर क्या निकला? ये x बराबर 2b माइनस y बटा b इंटू a। तो 36 गुना होकर के अब इस मान को, जो ये मान निकला है, इसको हम इक्वेशन सेकेंड में रखें। x का मान इक्वेशन सेकेंड में रखने पर क्या होगा, a यहाँ पर है और a के यहाँ और आ रहा है 2b माइनस y बटा b, और यहाँ पर अभी एक टर्म छूटा है, दूसरा माइनस b बटा y बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, मेरा होगा इस ये y यहाँ भी है, y यहाँ भी है, और ये इसका मतलब है ये भिन्न का जोड़ हो गया। क्या हो गया? ये भिन्न का जोड़ हो गया। और हम लिख सकते हैं a स्क्वायर 2b माइनस y माइनस b। ये कैसे होगा? इसका हम लघुत्तम पहले लिए b, तो 1 गुना b, ये हो गया b स्क्वायर y। इस दोनों का लघुत्तम b, तो b स्क्वायर माइनस y बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। कहीं कोई झंझट नहीं होना चाहिए। अब हम इस ब्रैकेट को तोड़ते हैं। क्या करते हैं? इस ब्रैकेट को तोड़ते हैं, यानी ये गुना है, ये क्या होगा 2a स्क्वायर b माइनस a स्क्वायर y माइनस b स्क्वायर y बटा b बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुना करेंगे।
तो ये हो जाएगा 2a² b माइनस a² बाई माइनस b² बाई बटा b a² माइनस b² होगा। अब हम पाई, हमको तो निकालना है पाई का मान, इसको इधर रख देते हैं और ये जो संख्यात्मक मान है उसको उधर कर देते हैं। क्या करते हैं, और यहाँ पर हम बाई कॉमन ले लेते हैं माइनस, ये हो जाएगा a² प्लस b²। यहाँ पर हो जाएगा, इसको तोड़ते हैं, ये ब्रैकेट है तो तोड़ते हैं, तो a² b माइनस b³ और ये इधर चलाया तो माइनस 2a² b, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसको और माइनस बाई a² प्लस b², अब 2ab में 1ab चला गया तो क्या बचा, यहाँ माइनस b² और माइनस a² b बचा। अब हम यहाँ क्या करते हैं, माइनस 20 में भी है 20 में भी है, हम कॉमन निकालते हैं, तो यहाँ क्या होगा b² प्लस a² बटा, अब हम a² b लिख सकते हैं या a² प्लस b² प्लस, या तो b² प्लस a², कोई अंतर नहीं। ये यहाँ पर माइनस माइनस, ये ऐसे अगर आपको समझने में दिक्कत है तो y बराबर माइनस b a² प्लस b² बटा माइनस a² प्लस b²। ये कट गया, ये माइनस माइनस आपको पहले बताए थे प्लस हो जाता है, बराबर। आपका मान क्या निकला, y बराबर निकला आपका b। अब इस आप जिसमें भी चाहिए, अब मान लीजिए y का मान इक्वेशन सेकेंड में रखने पर क्या होगा, ax माइनस b, y का मान क्या निकला है, b निकला है, a² b², इसलिए x बराबर a² माइनस b², ये चला गया तो प्लस b² और बटा a, ये खत्म हो गया, a² बटा a बराबर a गुना a बटा a बराबर a, यानी a बराबर x बराबर a और y बराबर b, x बराबर a y बराबर b। तो आप आराम से हिसाब बना सकते हैं, परिश्रम करने की आवश्यकता ज़्यादा नहीं है। ये भले है स्टेप न छोड़ें, और दूसरा कैश a के साथ गुना हो रहा है, b के साथ गुना हुआ है, एलसीएम लेना है, इस पर ध्यान देने की बात है। और ये तभी संभव होगा जब आप अभ्यास करेंगे। अभ्यास अगर खत्म हो जाएगा, अभ्यास नहीं रहेगा, तो यहाँ तो हिसाब हो सकता है कि समझ में आ जाए कि सर के साथ ये तो कुछ नहीं है, हम ऐसे कर लेंगे, लेकिन जब तक आप अपने खुद प्रयास नहीं कीजिएगा, हिसाब आपके पास नहीं आएगा, आपसे कोसों दूर रहेगा। इसलिए पहला मेरा सुझाव है कि आप आराम से बैठिए, आप एक बार फिर देखिए कि हमने क्या क्या किया है। हमने इससे x का मान निकाला है, इससे x का मान निकालना तभी संभव होगा जब हम इसको x को स्वतंत्र करेंगे। इसमें ये मिला हुआ है, तो ये को भगाएंगे, इसके हर पार्ट से को भगाएंगे। ये कैसे भागेगा, y को उधर ले जाएंगे RHS पर, उसके बाद एक ये क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टी a b
तो ये आपको इस तरह से आ जाएगा और इसका हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहाँ से x का स्वतंत्र करके x बराबर देख रहे हैं टू बी माइनस बाई बटा बी आता है, इसलिए x बराबर ये जो है इससे गुना हो जाएगा और ये मान निकलेगा। ये जो x का मान ये निकला, इसको हम क्या करते हैं इक्वेशन सेकंड में रख देते हैं। इसका निकाला हुआ मान उसी में नहीं दूसरे इक्वेशन में रखना होगा। ये बात महत्वपूर्ण है। x का मान अगर फर्स्ट से निकालते हैं, अगर मान लीजिए x का मान हम सेकंड से निकालेंगे तो फर्स्ट में रखना होगा, अगर फर्स्ट से निकालते हैं तो सेकंड में रखना होगा। एक महत्वपूर्ण है, एक से निकाले तो दूसरे में रखे, तो दूसरे में रखे तो मेरा स्वरूप इस तरह का हो गया और हम इसको एलसीएम लिए और गुना भाग करते हुए हमें x और y का मान x बराबर a और y बराबर b का हल प्राप्त हुआ। इस तरह से आपका एक हिसाब होमवर्क का सलूशन हमने दिया है। अब दूसरे को देखने का प्रयास करते हैं। दूसरा का सलूशन भी है वही तरीका है, हम इसे x को स्वतंत्र करेंगे। तो मेरा पहला उद्देश्य होगा और हम लिख सकते हैं b बटा a x बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a बाय बटा b। कोई झंझट नहीं है, हम एल से इसको RHS पर करेंगे, ट्रांसफर किए हैं। अब हम क्या क्लियर करते हैं, अब हम x को निकालना चाहते हैं। अब यहाँ पर ये इसका मतलब है क्या है, ये भिन्न का जोड़ घटाव आ गया तभी तो ये होगा। अब हम जो कि ये संपूर्ण राशि में गुना होगा तो यहाँ पर लघुत्तम बना भी, तो क्या हो जाएगा ये बाबू a स्क्वायर b प्लस b क्यूब, चूंकि ये इस तरह से हो रहा है ध्यान रखिए a स्क्वायर b स्क्वायर और ये b से गुना हो रहा है तो a स्क्वायर b गुना b क्यूब, इस तरह से हो रहे हैं। तो b क्यूब माइनस a y बटा b बराबर b बटा a इंटू एक्स। अब इसलिए x बराबर ये यहाँ पर गुना होगा a गुना a स्क्वायर b प्लस b क्यूब माइनस ए वाई और ये होगा इसके साथ गुना। मेरा x स्वतंत्र हो गया, मेरा x स्वतंत्र हो गया, y यहाँ पर चला गया, ये सब सारे संख्यात्मक मान आ गए, कहीं कोई झंझट नहीं। अब इसका हल क्या होगा, इसका हल होगा a क्यूब b प्लस ए बी क्यूब माइनस ए स्क्वायर वाई बटा बी स्क्वायर, ये होगा। अब इस मान को इसमें रख दें इक्वेशन सेकेंड में। क्या करें, x का मान इक्वेशन x प्लस वाई बराबर 2a 2b में रखने पर रख रहे हैं तो क्या हो गया x a क्यू प्लस b प्लस ए बी क्यू माइनस ए स्क्वायर वाई बटा बी स्क्वायर प्लस वाई बराबर 2ab। अब फिर ये यहाँ पर वाई है, इसका मतलब भिन्न का जोड़ है। फिर अब इसको हम भिन्न का जोड़ लगाते हैं, b1 गुना 1 लघुत्तम यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर गुना b प्लस ए बी क्यूब माइनस ए स्क्वायर वाई, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर वाई बराबर 2ab। अब क्या होगा
अब होगा क्या, अब एक और ए क्यू बी प्लस ए बी क्यू माइनस, अगर हम कॉमन लेते हैं ए स्क्वायर बाई प्लस बी स्क्वायर बाई बराबर 2ab गुना बी स्क्वायर। कहीं झंझट नहीं है आपको। अब हम इसको इधर ला रहे हैं, हमको इसी का मान तो निकालना है, तब हम यहाँ इसको रहने देते हैं और माइनस ए स्क्वायर बाई प्लस बी स्क्वायर बाई बराबर 2ab ये इधर चला गया इधर की ओर, तो माइनस ए क्यूब माइनस ए बी क्यूब, कहीं कोई झंझट नहीं। अब हम और लिख सकते हैं बाई कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अरे बाई कॉमन माइनस बाई ले लें तो क्या हो जाएगा, ये पार्ट हो जाएगा, ये प्लस में आना चाहिए, तो ए हो जाएगा आपका ए स्क्वायर और यहाँ माइनस बी स्क्वायर होगा। देखिए तो प्लस माइनस 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 प्लस, कोई झंझट नहीं। अब यहाँ पर क्या बचेगा हमको, यहाँ पर b यहाँ पर है b यहाँ पर है, तो दो में से एक जाएगा, तो क्या हो जाएगा ए बी क्यू माइनस ए क्यू बी ए क्यू बी। अब हम बराबर यहाँ हम ए बी निकाल सकते हैं इसमें बाहर, तो क्या बचेगा, यहाँ बी स्क्वायर और यहाँ क्या बचेगा माइनस ए स्क्वायर बचेगा। इसको हम ऐसा कर सकते हैं, इस टर्म में आने पर ए स्क्वायर आना चाहिए, हम इसको अगर माइनस कॉमन ले लें तो ये बदल जाएगा, यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए तो अगर इसको गुना करते तो क्या होता, अगर ये प्लस 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 माइनस माइनस, देखिए तो ये वही चीज है, माइनस माइनस प्लस ये पार्ट और प्लस माइनस माइनस ये पार्ट आ रहा है। अब हम इसलिए बाई बराबर निकालना है, तो माइनस ए बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर बटा माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये भी माइनस माइनस होता है। हमारा बाई का मान निकल गया, क्या निकल गया, बाई बराबर। अब हम x का मान निकालेंगे, मजे में निकालेंगे, किसी एक समीकरण में रख दीजिए, इस पर आपको आराम होगा सेकेंड में। बाई का मान इक्वेशन सेकेंड में रखने पर क्या होगा, बाई कितना आया है x, बाई बराबर ए बी बराबर 2ab और x बराबर टू ए बी माइनस ए बी बराबर a। यानी x का मान भी ए बी और बाई का मान भी ए बी बराबर है। आप इसको चेक कर सकते हैं कि LHS RHS बराबर है ना, तो एकदम आया हुआ है, ए बी प्लस ए बी बराबर 2ab, LHS बराबर RHS, टेस्ट भी हो चुका है, तो कहीं झंझट नहीं। जो हमने उत्तर निकाला है वो बिल्कुल सही है और हमने टेस्ट करके भी देख लिया कि उत्तर मेरा सही है। इसी तरह आपका होमवर्क का क्लास मैंने पूरा किया, होमवर्क का। अब चलते हैं, हमारा उद्देश्य था आपको ग्राफ पढ़ाना। हमारा उद्देश्य क्या था, आपको हम ग्राफ बताएं। तो ग्राफ के लिए हमने इसके पिछले एपिसोड में
हमने उसका आधार आपके पास रखा था। क्या रखा था? आधार। ग्राफ। हमने इसका आधार आपके पास रखा था, आपको बताने का कोशिश किया था कि एक ग्राफ किसी पर होगा, रेखा पर होगा, एक सरल रेखा पर होगा। तो एक सरल रेखा का ग्राफ कैसे संभव है, तो उसके लिए हमने सरल रेखा कैसे बनते हैं, सरल रेखा का निर्माण पहले तो देखना पड़ेगा कि निर्माण कैसे होता है। कैसे होता है? बिंदुओं से होता है, यानी बिंदु का पता लगाना। बिंदु का पता लगाना, तो उसमें हमने देखा था कोऑर्डिनेट को पढ़ाने की कोशिश, नियामक के बारे में आपको जानकारी दिया था कि कोई भी बिंदु दो नियामक रखती है। कोई भी बिंदु दो नियामक रखती है, पहला x और दूसरा y। ये चार भाग में कोऑर्डिनेट बटे होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। इसमें x और y का मान धनात्मक है, इसमें x माइनस y पॉजिटिव होता है, इसमें x y दोनों निगेटिव होता है, और इसमें x y एक पॉजिटिव और एक निगेटिव होता है। यहाँ निगेटिव तो यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव तो यहाँ निगेटिव, एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है। यहाँ x माइनस पर है तो यहाँ x प्लस में, यहाँ y प्लस में तो यहाँ y माइनस में, दोनों विपरीत। यहाँ भी देख लिया विपरीत में, यहाँ दोनों धनात्मक, यहाँ दोनों ऋणात्मक। बड़ा अच्छे संबंध है, दोनों एक दूसरे के विपरीत चिन्ह चल रहे हैं। यहाँ अगर दोनों धनात्मक है तो यहाँ दोनों ऋणात्मक है, यहाँ एक प्लस एक माइनस, यहाँ भी एक प्लस माइनस, लेकिन दोनों बदल रहे हैं। क्यों बदल रहे हैं, ऐसा क्यों? इसको हम x अक्ष जानते हैं, इसको हम y अक्ष जानते हैं, और इसको हम x डैश अक्ष जानते हैं, और इसको हम y डैश जानते हैं। ये मूल बिंदु पर x y का मान 0 0 है, ये हम पढ़ा चुके हैं। और उस पर हम आपको कुछ पॉइंट्स खोजने के लिए, बिंदु खोजने के लिए आपको हम दिए थे टास्क। वो टास्क आप अपने कॉपी से निकालिए, बना लिए होंगे। हमको लगता है कि आप बना लिए हैं, नहीं बनाए तो गुरुजी को याद है, गुरुजी आपको ऐसे ही नहीं छोड़ देंगे। गुरुजी को लगता है याद है। मैंने कुछ मान आपको निर्धारित करने के लिए दिया था। a 2 - 3, b 3 0, c -4 - 2, और d -1 6, और एक था मान लीजिए 7 5/2। इस तरह से क्वेश्चन हमने दिए थे। हम एक ही ग्राफ पर सभी को लोकेट करते हैं, देखते हैं मैक्सिमम x कहाँ पर जाता है। इस पूरे संख्यात्मक मान में 7 घर पर चलता है। ये किसका कथन क्या है, ये 2 और 3 का कथन क्या है, ये एक जोड़ा में रहता है, और जोड़ा में रहने के बाद ये x का प्रतिनिधित्व करता है और ये y का प्रतिनिधित्व करता है। ये कभी मूल बिंदु से धनात्मक की दिशा में चला जाता है, y मूल बिंदु से ऋणात्मक दिशा में चलता है। ये मूल बिंदु से धनात्मक दिशा में, और y 0 स्थिर रहता है, खड़ा रहता है, कहीं दूर जाना पसंद नहीं करता है, वो 0 पर सुस्ता रहा है, आराम कर रहा है वो। c ये दोनों ऋणात्मक दिशा में सफर करता है, x भी और y भी। d ये मूल बिंदु से ऋणात्मक दिशा में चलता है, लेकिन ये धनात्मक दिशा में 6 घर चलता है, और उसी तरह ही 7 घर धनात्मक दिशा में, और y भी 5.2 का मतलब क्या है, भागा दीजिए तो 2 से,
दो दूनी 4, 5 यानी अढ़ाई घर। 5/2 मतलब अढ़ाई घर चलता है। हर एक स्केल पर एक स्केल होता है। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। उसी तरह 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। चूंकि हम इसलिए 7 ले रहे हैं कि हम मैक्सिमम मेरे को 7 ही घर दिखा रहा है, कोई भी चलता है। 1 2 3 4 5 6 7। हमको बिंदु को लोकेट करना है ना, कहाँ कहाँ मिलेगा आप जान चुके हैं। ये +1 +2, यहाँ -1 -2 +1 +2, इसी तरह से पढ़ते जाएंगे। और ये -1 -2, इसी तरह से पढ़ते जाएंगे सर। अब देखिए, अब हम लॉकेट का आपका होमवर्क करना। 2 और 3 हमेशा मूल बिंदु। इसका कथन है कि ये x जो है मूल बिंदु से 2 घर की ओर इधर चलता है। कहां पर? 2 घर की ओर। और y -3 की दिशा में चलता है। y3। तो मेरा काम है एक 3 के सामने, इसके सामने एक पॉइंट दीजिए। इस पर भी y पर लंब पड़ेगा और इस पर भी लंब पड़ेगा। ये दूरी 2 है और ये दूरी -3 है। यानी ये बिंदु कहाँ पर है? ये A बिंदु पर है। इसका नियामक 2 -3 है। ये शुरू में समझाने के लिए कि अब अगर इसको देखिए तो ये कितने हो घर चल रहे हैं? 2 चल रहे हैं। यहाँ तो आपके लाइन खींच दिए हैं। अगर अगले बात में हम नहीं दिखाएंगे। B 3 दिशा यहाँ पर चल रहा है x अक्ष की ओर, और y यहाँ पर खड़ा होकर देख रहा है। यानी ये बिंदु कहाँ है? B यहीं पर है x अक्ष पर, यानी 3 0। C -4 और -2 यानी x -4 घर की ओर और ये 2 घर की, यहां पर मिल रहेगा। ये है आपका बिंदु C, जिसका नामक है -4 -2। अब D -1 घर चल रहा है विपरीत दिशा में और 6 धनात्मक दिशा में। 1 के 6 सामने ये बिंदु D है, जिसका नियामक है -1 और 6। उसके बाद E, ये 7 घर इधर चल रहा है x की ओर और अढ़ाई घर 2 और 3 के बीच में आधा में। यानी इसको इस तरह से अगर आप लीजिए तो इस तरह से करते चले जाइए और इस तरह से 7 के ठीक सामने ये तुम्हारा ई है, जिसका कोऑर्डिनेट 7 5/2 है। यही इसका हमने होमवर्क आपको दिया था और आपने किया होगा। आप कहिएगा कि सर इसका उपयोग क्या है, क्यों आप इसको पढ़ा रहे हैं, इसका उपयोग क्या है। अभी हम तुरंत समझाते हैं कि चूंकि अब हमको बिंदु अगर पता चल गया तो हमारा ग्राफ हो गया। हम ग्राफ के मास्टर हैं, कहीं कोई झंझट नहीं।
1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। हम धनात्मक मान का चिन्ह नहीं लिखते हैं, ये है। तो अब हम ग्राफ की ओर चलते हैं अगले एपिसोड में और संपूर्ण जानकारी के लेकर के आते हैं। धन्यवाद बच्चों।